वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल परीक्षा मोटिवेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 7 का गणित अभ्यास 1A को हल करेंगे हम। अभ्यास 1A, इसमें आपको पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। ठीक है, निम्नांकित पूर्णांकों को और परमेय संख्या। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि परमेय संख्या आखिर क्या होती हैं। ठीक है, तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान दें, P बट्टे Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हों और जिसका हर 0 ना हो, उन्हें हम परमेय संख्याएं कह सकते हैं। अब यहां Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे आपकी परमेय संख्या 2/3, 4/5, 6/8, ये सभी तीनों संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं। अगर मैं यहां पे Q की जगह 0 लगा देता हूं हर में, तो ये परमेय संख्याएं बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, ये परमेय संख्याएं अब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेय संख्याओं में हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अभ्यास 1A के पहले क्वेश्चन को, यानी पहले सवाल को। पहला सवाल है आपका, निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। निम्नांकित संख्याओं को, इन संख्याओं को हमें परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, और परमेय संख्याओं के रूप में यदि हमें लिखना है तो अंश बट्टे हर के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि P बट्टे Q के रूप में, जैसा अभी हमने बताया। तो देखिए, पहला है ये -7, इसका हो जाएगा -7/1। ये 11 दिया है, इसका हो जाएगा 11/1, और ये 27 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 27/1, और ये दिया है -45, तो इसका हो जाएगा -45/1, और 71 ये दिया है, इसका हो जाएगा 71/1। तो अगर आप देखें तो इन सबके हर एक हैं। ठीक है, सबके हर में एक हो गया। क्यों? यही उसने हमसे पूछा, जिसका हर एक हो। इन परमेय संख्याओं को बनाइए और जिसका हर एक हो। तो पहले सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब दूसरा। सवाल दूसरा ये कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, -16, 20 और 24। तो देखिए, संख्या ऐसी संख्या में व्यक्त कीजिए। इस संख्या को व्यक्त करें, यानी कि -4/5 को हमें ऐसी संख्या में व्यक्त करना है जिसका अंश यहां देखिए ये लिखा है, जिसका अंश कितना हो जाए। पहले सवाल में का 8, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -4/5 में गुणा कर देंगे 2 का, -2 का। ठीक है, जब हम -2 का गुणा करेंगे तो देखिए यहां पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और चूंकि ये माइनस का है तो ये 10 आएंगे आपके माइनस के। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि अंश हो जाए 16। ठीक है, तो देखिए दूसरे सवाल में क्या करेंगे, यहां है लिखा है -4 बट्टे, संख्या वही है, वही संख्या रहेगी, -4/5 और -4/5, इसमें गुणा करेंगे हम 4 का। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस के और 5 चौका 20। तो ये देखिए माइनस के 16 हो गया अंश। ठीक है, अब तीसरा है आपका गा, इसमें दिया है 20 हो जाना चाहिए अंश। तो माइनस के 4/5 लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे -5 का। ठीक है, -5 का। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20 माइनस और माइनस प्लस हो गया और 5 25। फिर दिया है आपको माइनस के 24। तो देखिए यहां पे माइनस के 4/5, इसमें गुणा कितने का करेंगे हम, 4/5 लिखेंगे पहले और यहां करेंगे 6 का। ठीक है, और यहां चूंकि ये माइनस के हैं तो माइनस के 6 का करना पड़ेगा, गुणा -6। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पे करेंगे हम केवल प्लस के 6 का। तो देखिए जिसपे माइनस नहीं लगा होता वो संख्याएं प्लस की मानी जाती हैं। तो यहाँ 5 6 होते हैं 30। ठीक है, और 6 चौका 24 और ये माइनस, चूंकि एक माइनस हमारा ये 6 चौक 24, ये 6 हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह से हम इन संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिख दिया। और जिसका अंश भी हो गया आपका, देखो पहले में अगर हम देखें तो 8 हो गया अंश, दूसरे में देखें हम सवाल में तो ये 16 हो गया माइनस का, तीसरे में यदि देखें तो माइनस के 20 हो गए, ये ओ प्लस के 20 हैं तो 20 ही हो गए, और ये माइनस के 24 ये आ गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। इसमें लिखा है -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7 माइनस के 14 21 माइनस के 35। तो वही हम जैसे कि हमने पहले किया था, -5/-7। ठीक है, तो इसमें -5/-7 यहां डालेंगे हल। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा करें कि हम यहां पे 7 आए। इसको ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसके हर कितना हो, 7 हो। अब यहां पे लिखा है माइनस के साथ, तो हम यदि -1 का गुणा कर दें तो देखिए -5 एकन 5, ये माइनस माइनस का प्लस का हो गया, और माइनस का ये भी प्लस का हो गया। तो हर यहाँ पे यदि देखें तो अंश में आपका 5 है, हर में 7 है। यहाँ पे हर में देखते हैं तो माइनस का, और ये हमने माइनस का गुणा कर दिया तो ये हर हो गया आपका 7। यही है उसने पूछा है। ठीक है, करवाने को कहा तो हमने इसका हर 7 कर दिया -1 का गुणा करने पर। देखिए इस सवालों में क्या होता है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे इस चीज को याद रखिए, -1 और गुणा -1 ये हो जाता है आपका प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस का माना जाएगा क्योंकि इस पे माइनस नहीं है, यानी कि माइनस और माइनस प्लस होता है, और प्लस का हम सिंबल शो नहीं करते। तो 1 और 1 का गुणा 1 हो गया, और ये ध्यान रखिए -1 गुणा 1 ये होता है -1। ठीक है, इसके अनुसार हम इन चिन्हों को बदलते हैं। ठीक है, तो अब हमें हर में कितना चाहिए, हर में चाहिए -14। तो अब देखिए हर में अगर -14 चाहिए हमें खा वाले सवाल में, ठीक है, ये कह रहा है हर में 14 हो माइनस के, तो संख्या वही रहेगी -5/-7। देखिए, और -5/-7 ये संख्या हमारी दी हुई है। अब इसमें हम गुणा करें कि 14 हो जाए, तो हम यहां पे करेंगे 2 का गुणा। ठीक है, अगर हम माइनस का नहीं कर सकते क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 ये हो गए आपके माइनस के। ठीक है, और 7 दूनी 14 ये आपके हो गए माइनस के।
अगर हम यहाँ माइनस का कर दें तो देखो 7 दूनी 14, 14 तो आ जाएंगे, लेकिन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो वो हमें गलत हो जाएगा। यहाँ चाहिए हमें माइनस के 14, तो ये हो गए आपके माइनस के 14। अब सवाल नंबर गा में कह रहा है कि 21 हो जाए, तो माइनस के 5/7 ये है हमारा गा। ठीक है, तो ये माइनस के 5/-7, ठीक है, तो इसमें गुणा करें हम 3 का, ठीक है, और वो भी माइनस के 3 का करेंगे क्योंकि यहां प्लस के 21 हैं, तो ये हो जाएगा 5×3=15, ठीक है, माइनस माइनस के प्लस 15 आ गए प्लस के, और 7×3=21, ये भी आपके प्लस के हो गए। अब घा सवाल में देखिए, घा सवाल में कह रहा है कि 35 हो जाए हर में, तो हर में देखेंगे माइनस के 5/-7 और माइनस के 5/-7 में कितने का करें गुणा, कि यहां हर में 35 हो जाए, तो यहां करेंगे हम 5 का, ठीक है, और वो इस तरह से 5×5 ये माइनस के 25 हो गए, ठीक है, और ये 7×5 और माइनस का सिंबल 1 है तो यहां माइनस के, ठीक है।